क्योंकि दिल्ली में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से राजनीतिक जो लड़ाई है वो चरम पर है चुनाव को लेकर। दिल्ली चुनाव से पहले पोस्टर वॉर काफी तेज हो चुका है। बीजेपी का पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर हमला, फर्जी वोटर के मुद्दे पर पोस्टर किया जारी। और आपने आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर एक पोस्टर जारी किया है। ये देखिए, ये पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में लिखा है बीजेपी जा रही है। जी हां, देखिए ये पोस्टर, दोनों पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी का पोस्टर है और ये आम आदमी पार्टी का पलटवार के तौर पर पोस्टर आप देख रहे हैं। दिल्ली से जा रही है भाजपा, ये आम आदमी पार्टी ने पलटवार के तौर पर, जवाब के तौर पर जो है पोस्टर जारी किया है। और ये बीजेपी का पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर ये सीधा वार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें फर्जी वोटर की बात कही जा रही है। दिव्या इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस खबर पर। दिव्या और वरुण इस वक्त दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, हम देख रहे हैं कि अब एक दूसरे को पोस्टर के जरिए जवाब दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया है पोस्टर के ही जरिए। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है दिल्ली में। से चुनावी मौसम में एक दूसरे पे आरोप लगाना, पोस्टर वॉर के जरिए कटाक्ष कसना और ये समझाना कि चुनावी रणनीति के तहत ही कहीं ना कहीं स्थिति बनाई जा रही है और भ्रष्टाचार या करप्शन या फिर एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए थोड़ा एग्रेसिवली कैंपेन चलाने की रणनीति पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और ये रणनीति पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी, ये हमेशा एक दूसरे पर समय समय पर चुनावी मौसम में अपनाते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनावी रण में अब बहुत एग्रेसिवली तीनों के तीनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष भी कस रहे हैं, जमकर वार भी कर रहे हैं। और फर्जी वोटर को लेकर जो है अब बीजेपी ने जो पोस्टर जारी करा, वहीं जो है वो आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से हीरो के तौर पे अरविंद केजरीवाल को दिखाया है। तो ये स्थिति समझाई जा सकती है कि जहां आम आदमी पार्टी पोस्टर्स के जरिए अपनी इमेज को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, वही बीजेपी समझा रही है कि फर्जी वोटर्स के जरिए आपने कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्र के लोगों को अचानक वोटर बना दिया। मकान मालिक को पता नहीं कि आखिर यहाँ पर कौन किराएदार रहता है, उसका वोटर बना हुआ है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चलता रहेगा। इसकी शक्ल जो है वो पोस्टर ने ले ली है। अगले कुछ दिनों में आपको एक के बाद एक नए ट्विस्ट जो है वो दिल्ली के चुनावी रण में देखने को जरूर मिलेंगे। आपको याद है कि अभी हाल फिलहाल में जो घोषणाएं हुई हैं उस पर भी लगातार जो है बीजेपी एक के बाद एक पलटवार जो है आम आदमी पार्टी पर करती नजर आ रही है। कल ही जो है वो 5 संकल्प जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है वो बीजेपी ने जारी करे। तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जानती है कि इस समय इस एग्रेसिवली कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना है। नए साल में अब चुनावी रण पूरे चरम पर है और दिल्ली की सर्दी में अब फिलहाल सियासी पारा गर्म है। तो साफ है विपनेश की परिस्थितियों के हिसाब से आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी इस समय इस रणनीति पर आगे बढ़ रही है कि शब्दों के जरिए, कटाक्ष के जरिए, पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जाए। फर्जी वोटर से इश्क है अरविंद केजरीवाल को, ये बीजेपी कह रही है। आप बने रहे हमारे साथ। दिव्या भी मेरे साथ मौजूद हैं। दिव्या, फर्जी वोटर्स ये मुद्दा बड़ा हो गया है दिल्ली में। अब ये देखिए, बोलने से अच्छा है कि पोस्टर्स के जरिए जवाब दिया जा रहा है। हम अक्सर चुनाव में देखते हैं कि पोस्टर का बड़ा सहारा लेती हैं पार्टियां। काफी हद तक प्रभावित करती है वोटर को। और देखिए, बीजेपी से बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है क्योंकि बीजेपी की मंशा इसके पीछे ये है कि वो ये बता सके आम जनता को कि फर्जी वोट के जरिए ही अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले संजय सिंह और उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। संजय सिंह ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया था कि उनकी पत्नी का वोट जो है वो नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी ने एक एप्लीकेशन दी है चुनाव आयोग में और उसको कटवाने की कोशिश की जा रही है। और अब बीजेपी पूरे साक्ष्य लेकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई सामने आई है। दरअसल अभी अभी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि संजय सिंह जब 2018 में राज्यसभा गए तो वहां उनका वोट जो है वो हरिनगर विधानसभा, यानी जो दिल्ली की हरिनगर विधानसभा है, वहां से उनका वोट था। उसके बाद जो है वो सुल्तानपुर से उनके वोट के साक्ष्य जो है वो सामने आते हैं। अब उनकी पत्नी के बारे में यह बताया जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह ने यह कहा था कि उनकी पत्नी पूर्वांचली है और जिस तरीके से राज्यसभा में संजय सिंह ने पूर्वांचलियों के वोट काटे जाने, ये बीजेपी को ऊपर गंभीर आरोप लगाया था। उसके वजह से संजय सिंह ने यह कहा था कि मेरी पत्नी भी
पूर्वांचली है और उनका वोट काटा जा रहा है। और अब बीजेपी ने यह कहा है कि देखिए संजय सिंह और उनकी पत्नी 2 लोग हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे उनके नाम रजिस्टर है। संजय सिंह का नाम तिलक नगर विधानसभा में भी रजिस्टर है, नई दिल्ली विधानसभा में भी रजिस्टर है, जबकि साक्ष्य दिए हैं कि वो अभी भी सुल्तान नगर, जो उत्तर प्रदेश की सुल्तान नगर विधानसभा है, वहीं से वो वोटर है। फिर उनकी पत्नी के लिए भी साक्ष्य दिए हैं कि जनवरी 2024 में उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि सुल्तानपुरी से उनका वोट कट गया, लेकिन उसके बाद अप्रैल 2024 में उनकी पत्नी ने फिर से एक रजिस्टर्ड बिल्कुल दिव्या, आप सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।